हेलो, कैसे हो बच्चों। आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, जिनका यूज़ तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में होगा। बच्चों तो ध्यान से देखना, बस 15 मिनट का वीडियो रहेगा और बहुत इजी इजी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएंगे तुम लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इन सारे रिजल्ट्स को पढ़ने से पहले तुम लोग एक चीज़ याद करो कि जब तुम लोगों ने एंगल्स चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, तो मान लो अगर एक रे ऐसे इस डायरेक्शन में है और दूसरी रे इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और हम इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अगर मेजर करें, जैसे मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक दूसरी रे तक जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे? ये स्ट्रेट एंगल बोलते थे, तुम लोगों को सबको याद होगा। और इस स्ट्रेट एंगल का डिग्री में मेजर कितना होता था? 180 डिग्री होता था। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। और सेम इसी तरह बच्चों, अगर इन दोनों रेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम नीचे से मेजर करें, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक मेजर करें, तो वो भी तुम प्रोटेक्टर पे मेजर करोगे तो वो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि जब दो रेस तुम्हारी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक लाइन बना रही है, तो उनके ऊपर या फिर नीचे तुम कहीं भी अगर पूरा एंगल कितना बन रहा है वो मेजर करोगे, मतलब ये टोटल एंगल, तो हमेशा 180 डिग्री आएगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन दोनों एक बना रही है। ठीक है, पहली चीज ये। इसके बाद बच्चों दूसरी चीज ये समझो कि देखो ये वाली जो तुम्हारी रे है, अगर तुम इसको घुमाते घुमाते इसी रे के ऊपर रख दो, ठीक है, यहाँ से मान लो ये पहले थोड़ा नीचे आई, फिर और नीचे आई, फिर इधर आ गई, फिर घूमते घूमते क्या हुआ, इसी के ऊपर आ गई। तो अगर अब तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों रेस के बीच में ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, तो तुम क्या बताओगे? तुमने पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और इसका मेजरमेंट क्या होता है? इसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तुम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो ये चीज़ तुम्हें याद रहनी चाहिए इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। जी, नीचे वाला कंप्लीट एंगल तुम देखो इससे भी समझ सकते हो। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 180 डिग्री था, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री था। तो इस पूरे राउंड को अगर हम एंगल के मेजर में बताना चाहें तो क्या होगा? 180 प्लस 180 हो जाएगा। 180 में 180 प्लस करोगे तो तुम्हारा 360 डिग्री आता है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर दो चीज तुम समझ गए तो तुम स्टार्टिंग की तीन प्रॉपर्टीज एकदम इजीली समझ जाओगे। तो चलो हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी तुम्हारी कहती है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई लाइन है, जैसे बच्चों यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे कि ये ए बी तुम्हारी एक लाइन है। ठीक है, और उस लाइन के ऊपर हमने ये ओ सी जो है, ओ सी नाम की एक रे बना दी है, तो इसी को कहते हैं कि अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। तो जब एक रे किसी लाइन पे खड़ी हो जाती है तो क्या होता है? तो तुम्हारे दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं कि नहीं? देखो एक एंगल तुम्हारा ये है और दूसरा एंगल ये है, ये दोनों तुम्हारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बच्चों ये प्रॉपर्टी ये कहती है हम लोग को कि ये जो दोनों एंगल्स तुम्हारे फॉर्म हुए, इनका सम हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोग समझ भी पा रहे होगे, ये तुमने सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी इस टाइप का पढ़ा था, लीनियर पेयर में भी पढ़ा था कि एक लाइन है तुम्हारी, तो उस लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। अब उसको तुम चाहे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, चाहे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यहाँ पे तुम्हारा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो उसको पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड भी करोगे तो सारे पार्ट्स को सम करने पे तो 180 डिग्री आएगा ना। तो बस यही चीज़ तुम्हें समझनी है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीज़ है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। तो ये दोनों एंगल्स का सम हमेशा तुम्हारा 180 डिग्री होगा। और इन दोनों एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर भी कहते हैं, तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, जो पिछली क्लास में हम तुम लोगों को बता भी चुके हैं। तो यही तुम लोग की पहली प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी का सम तुम्हारा कितना होगा? 180 डिग्री। ये तुम्हारा एंगल ए ओ सी है, देखो ए ओ सी, और ये वाला एंगल तुम्हारा बी ओ सी है, देखो एंगल बी ओ सी। ठीक है, इन दोनों का सम तुम्हारा 180 डिग्री होगा। अब बच्चों ये तुम लोग की सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी लगभग तुम्हारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की ही तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। तो इसको अगर हम सिंपली समझें
तो मान लो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह तुम्हारे पास एक लाइन है, उस लाइन पे तुम्हारा एक पॉइंट है, ठीक है। अब तुम सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों अगर हम इस पूरे एंगल को ऐसे रेज बना के पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, जैसे हमने एक रे ऐसे बना दी, फिर एक रे ऐसे बना दी। तो जब हमने ऐसे दो रेस बना दी तो अब देखो ये एंगल तुम्हारा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो एक एंगल ये बन गया, दूसरा एंगल तुम्हारा ये बन गया, और थर्ड एंगल तुम्हारा ये बन गया। तो ये पूरा एंगल तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। और ये तीनों एंगल्स तुम्हारे क्या है, लाइन के सेम साइड में है, सब लाइन के ऊपर है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी यही कह रही है कि ये जो तीनों एंगल्स बने इनका जो सम होगा, ये तीनों एंगल्स तुम्हारे देखो सेम साइड ऑफ द लाइन पे बने हैं और एक पॉइंट पे बने हैं, ये तीनों एंगल्स तुम्हारे इसी पॉइंट पे बने हैं। तो इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कॉमन सेंस वाली। कॉमन सेंस तुम लोगों के पास है ही, बहुत तेज हो तुम लोग, 7th क्लास में पहुंच चुके हो। तो ये समझने में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो इस पूरे एंगल को हमने देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया, तो भी तो सम तुम्हारा 180 डिग्री ही होगा ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी तुम्हारी यही कहती है, अगर हम इसको तीन पार्ट्स की जगह चार पार्ट्स में डिवाइड कर दें या पांच पार्ट्स में, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लेकिन सबका सम हमेशा तुम्हारा 180 डिग्री ही होगा। जैसे देखो अगर हम इसको एक रे बना दें, फिर दूसरी रे बना दें, फिर तीसरी रे बना दें, फिर ये फोर्थ रे बना दें। अब देखो ये पूरा एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट में, फिर दो पार्ट में, फिर ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो ये पांच पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर तुम यहाँ पे भी इन सारे पार्ट्स को प्लस करोगे तो तुम्हें जो इनका सम मिलेगा वो 180 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लाइन के किसी भी एक साइड में सारे एंगल्स का सम जो कि तुम्हारे किसी एक पॉइंट पे बन रहे हैं वो तुम्हारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों देखो इस केस में भी हम इन तीनों एंगल्स का सम लिखेंगे कैसे। देखो ये वाला जो तुम्हारा एंगल है इसका नाम एंगल ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी हमने लिख लिया पहले, फिर उसमें प्लस करोगे तुम, ये वाला एंगल तुम्हारा देखो कौन सा है, एंगल डी ओ सी। तो इस एंगल का नाम हो गया एंगल डी ओ सी। फिर प्लस इसमें कौन सा करेंगे, ये तीसरा वाला एंगल, तो इसका नाम हो गया एंगल सी ओ बी। तो ये हो जाएगा एंगल सी ओ बी। अब इन तीनों एंगल्स का सम तुम्हारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो यही तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब इसी से रिलेटेड तुम्हारी तीसरी प्रॉपर्टी भी है, उसको देख लेते हैं। तो ये रही बच्चों तुम लोग की तीसरी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। तो ये भी बच्चों वही चीज़ है जो हमने तुम लोगों को स्टार्टिंग में समझाई थी, कि मान लो कोई पॉइंट है और ऐसे एक रे है, ठीक है, और दूसरी रे भी तुम्हारी इसी के ऊपर है। तो अगर तुम इन दोनों के बीच का एंगल ये मेजर करो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो ये कितना होता है तुम्हारा, 360 डिग्री होता है, ये तुम लोगों को पता ही है। तो बच्चों अगर हम ये करें कि ये जो पूरा 360 डिग्री एंगल है, इसको हम दो तीन एंगल्स में काट काट के डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो अगर मान लो हमने एक रे ऐसे बना दी, दूसरी रे ऐसे बना दी, तीसरी रे ऐसे बना दी, तो देखो ये पूरा एंगल डिवाइड नहीं हो गया, एक एंगल इसमें ये बन गया, दूसरा एंगल तुम्हारा ये बन गया, तीसरा एंगल तुम्हारा ये बन गया, फोर्थ एंगल ये बन गया। तो ये पूरा 360 डिग्री तुम्हारा चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अभी भी इन चारों पार्ट्स का तुम सम करोगे तो तुम्हें 360 डिग्री ही तो मिलेगा। किसी चीज को तुम टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो और सारे टुकड़ों को फिर से जोड़ोगे तो तुम्हें वही पूरी चीज तो मिलेगी जो पहले थी। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इन चारों एंगल्स का सम तुम्हारा 360 डिग्री होगा। अब देखो ये चारों एंगल्स तुम्हारे कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो पहला एंगल है ए ओ बी, पहला एंगल हो गया एंगल ए ओ बी। उसके बाद दूसरा एंगल है तुम्हारा बी ओ सी, ये वाला एंगल, तो एंगल बी ओ सी प्लस तीसरा एंगल है देखो सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। उसके बाद लास्ट वाला है एंगल डी ओ ए। इन चारों एंगल का सम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, एंगल्स के नाम लिखना तुम लोगों को आना चाहिए, एंगल्स के नाम लिखना बचपन में पढ़े थे, वो नहीं लिख पाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी इस चैप्टर में। तो देखो ये तुम्हारी तीनों प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी थी, एक ही कॉन्सेप्ट पे थी। अब
अब इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो इन तीनों से थोड़ा सा अलग है, उसके लिए तुम्हें एक टर्म, एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। बहुत सिंपल है, चलो ध्यान से देखो। देखो बच्चों, सिंपल भाषा में तुम लोगों को समझा रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जब तुम्हारी दो लाइंस एक दूसरे को आपस में काटती हैं, जैसे मान लो तुम्हारी एक लाइन ये हो गई और ये तुम्हारी आई दूसरी लाइन, इसको इसने बीच से चीर दिया। ठीक है, ये दोनों लाइन तुम्हारी आपस में मान लो इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा साफ साफ चार एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल तुम्हारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। ठीक है, तो इनमें चारों में से जो एंगल्स तुम्हारे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, जैसे अगर एक एंगल तुम इसको ले लो तो इसके सामने तुम्हारा देखो ये वाला एंगल है ना, तो इन दोनों एंगल्स को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। सेम इसी तरीके से अगर तुम इस वाले एंगल को कंसीडर करो तो इसके सामने बताओ कौन सा है। इसके सामने है तुम्हारा देखो ये वाला एंगल जो हमने कलर किया है। तो ये ऑरेंज कलर वाले, ऑरेंज नहीं कौन सा है, येलो टाइप है, येलो कलर वाले एंगल्स भी जो तुम्हारे दोनों आमने सामने हैं, ये भी तुम्हारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो तुम्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जोड़े मिलते हैं, पेयर मिलते हैं। कितने जोड़े मिलते हैं, कितने पेयर मिलते हैं, टू पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, एक तो देखो ये पिंक वाला पेयर है और एक येलो वाला पेयर है जो तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुम्हें दो पेयर मिलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन बुक वाली देखेंगे, जो कि थोड़ी सी बेकार लग रही है हमको समझने में, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन इस डायग्राम से तुम लोग समझ गए होगे। और तुम लोग को उन एंगल्स का नाम लिख के भी दिखाएंगे कि कौन से दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं। तो ये देखो बच्चों, तुम लोग की डेफिनेशन कह रही है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स को हम पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब बोलते हैं इफ देयर आर्म्स, जो उनके आर्म्स या हाथ हैं, वो फॉर्म करें टू पेयर ऑफ अपोजिट रेस। ठीक है, इसका मतलब ये है, तुम लोग फिगर में देखो, यहाँ पे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मान लो हम इनको अभी देख रहे हैं ये पिंक वालों को, तो इनकी जो आर्म्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं, इनकी आर्म्स कौन कौन सी हैं देखो। इस वाले की आर्म तुम्हारी ये है और ये है, और इस वाले की आर्म तुम्हारी कौन सी है बच्चों, ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म है। तो इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि जो इनकी आर्म्स है ना, ये पेयर ऑफ अपोजिट रेस बनाए। देखो, एक पेयर अपोजिट रेस का तुम्हारा ये बन जाएगा, ये दोनों तुम्हारी अपोजिट रेज है ना, ये वाली और ये वाली, तो एक पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर ये बन जाएगा। एक रे ये है और दूसरी ये है, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो दूसरा पेयर, दूसरा जोड़ा अपोजिट रेस का ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन याद करने की तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग देखते ही समझ जाओगे कि कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं। बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो दो पेयर बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, उनके नाम भी लिख लेते हैं। जो पहला पेयर बन रहा है देखो, जो हमने पिंक से मार्क किया है, वो कौन सा है, देखो ये एंगल तुम्हारा कौन सा है, एंगल ए ओ सी। और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, देखो एंगल बी ओ डी। ठीक है, तो ये पहला पेयर है तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। और दूसरा पेयर तुम्हारा कौन सा बन रहा है, ये जो हमने इससे मार्क किया था येलो से। ठीक है, तो इसका नाम बताओ क्या होगा, पहले वाले का, ऊपर वाले का होगा तुम्हारा एंगल ए ओ डी, और जो नीचे वाला एंगल है उसका नाम क्या होगा, एंगल बी ओ सी, या फिर सी ओ बी भी लिख सकते हो तुम लोग एंगल का नाम। तो ये हो जाएंगे एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो ये तुम्हारे दो पेयर्स हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, यही ध्यान रखना। अब तुम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ गए हो, तो बस लास्ट रिजल्ट है जो तुम लोग को समझना है, बहुत ईजी है। उसके बाद तुम लोग तैयार हो जाओगे पूरी एक्सरसाइज को फोड़ने के लिए, एक बार में खत्म करेंगे पूरी एक्सरसाइज। तो सुनो बच्चों, ये लास्ट रिजल्ट तुम लोग का क्या कह रहा है कि अगर दो लाइंस तुम्हारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोगों ने पढ़े हैं ना, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो मतलब ये पिंक वाला एंगल इस पिंक वाले के इक्वल होगा। अगर अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री हुआ तो तुम इसको भी तुरंत 30 डिग्री लिख दोगे, समझ गए। और ये ब्लू वाला एंगल तुम्हारा ब्लू वाले के इक्वल होगा। अगर इस ब्लू वाले एंगल को तुम लोग 150 डिग्री लिख रहे हो तो इस ब्लू वाले को भी तुम लोग 150 डिग्री ही लिखोगे, समझे। यही होती है तुम्हारी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी, कि वो दोनों आपस में, वो जो पेयर होता है वो आपस में तुम्हारा इक्वल होता है। अब ये इक्वल देखो दोनों आपस में क्यों होता है, इसका प्रूफ भी तुम्हारी बुक में दे रखा है।
हम तुम लोग को एकदम शॉर्ट में आसान भाषा में उसका प्रूफ भी समझा दे रहे हैं, लेकिन इसका प्रूफ क्वेश्चन में आता नहीं है, तुम्हें प्रूफ करना नहीं रहेगा, बस तुम्हें इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में कि जहाँ भी दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखे तो तुम्हें एक को दूसरे के बराबर पुट कर देना है दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रूफ भी देखो शॉर्ट तरीके से सुन लो। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, इन चारों एंगल्स को एक नाम दे दे रहे हैं। इसको नाम दे दे रहे हैं एंगल 1, इसको दे दे रहे हैं एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। ठीक है, चारों का नाम हो गया। अब बच्चों तुम लोग ये बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा ना, क्योंकि देखो ये दोनों तुम्हारे एक लाइन पे हैं, ये उसके ऊपर एक रे है, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, और रीजन में लिख देंगे हम लीनियर पेयर। अब बच्चों अगर तुम लोग एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करोगे तो बताओ तुम लोग का सम कितना आएगा? इस केस में भी तुम लोगों का सम 180 डिग्री ही आएगा। देखो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और उस स्ट्रेट लाइन पे एक ये वाली रे स्टैंड कर रही है, तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रेट एंगल बन गया ना। तो इस पूरे स्ट्रेट एंगल को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इनका सम भी 180 ही होगा। ठीक है, एक लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 ही होता है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी तुम्हारा 180 डिग्री हो गया बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो बच्चों अब एक चीज़ बताओ कि तुम्हारी ये वैल्यू भी 180 के बराबर है, ये वैल्यू भी तुम्हारी 180 के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगी ना, क्योंकि दोनों 180 के बराबर ही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देयर फोर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यही चीज़ हमने लिख दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, तुम्हारी दो क्वांटिटी आपस में इक्वल है और उन दोनों में एक चीज कॉमन है, एंगल 2 यहाँ भी है और एंगल 2 यहाँ भी है। तो अगर हम दोनों जगह से एंगल 2 को काट दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अगर दो चीज तुम्हारी इक्वल होती हैं, दो चीज आपस में बराबर होती हैं, तो उसमें सेम चीज हटा दो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, तो एंगल 2 दोनों तरफ से कट गया तो यहाँ देखो एंगल 1 बचा और यहाँ क्या बचा, एंगल 3। और ये दोनों तुम्हारे आपस में क्या है, वो वर्टिकली अपोजिट है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तुम्हारे आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसका छोटा सा प्रूफ है, जिसको याद करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी भी तुम समझ गए, तो अब इन चारों प्रॉपर्टी के यूज़ से हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है और थोड़ा वो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट वाला भी यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुत इजी इस चैप्टर का बेसिक्स था, तो प्लीज़ बच्चों ये चैप्टर पढ़ लेना, फिर से हम कह रहे हैं। चलो इसी के साथ ये क्लास भी एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।